नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 7 का नाम है त्रिभुज। इसके सवालों को हम हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप सही विकल्प चुनिए। पहला है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं SSE हिस्सा नंबर का विकल्प हमारा सही होगा। तीसरा है समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां कहलाती हैं, वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। आ विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर। दूसरा है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण खालिस्तान होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होते हैं, यानी बराबर होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर या समान। तीसरा है समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो समान त्रिज्याओं वाले जो दो वृत्त होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। खालिस्तान में लिखेंगे हम सर्वांगसम। चौथा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वे त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। खालिस्तान में लिखेंगे सर्वांगसम। पांचवा है यदि किसी त्रिभुज की जिसकी दो भुजाएं बराबर हों खालिस्तान त्रिभुज कहलाता है, तो दो भुजाओं जिस त्रिभुज में बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ लिखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न तीसरा है सत्य असत्य लिखिए। हमें सत्य असत्य लिखना है। पहला है समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम नहीं होते हैं, ये कथन असत्य होगा। समान भुजाओं वाले जो वर्ग होंगे वो सर्वांगसम होंगे। दूसरा है समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यह कथन सत्य है। तीसरा है दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो, ये कथन भी सत्य है। चौथा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यह कथन भी सत्य है। पांचवा है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये कथन असत्य है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे, यहाँ लिखा है तीनों कोण बराबर होते हैं, ये कथन असत्य होगा। चौथा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ सही जोड़ी मिलानी है। पहला लिखा है त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, तो 90 अंश वाले त्रिभुज को हम समकोण कहते हैं। आप यहाँ मिलाएंगे 7 नंबर से समकोण त्रिभुज। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये आप ई नंबर से मिलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चौथा है त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, 12 नंबर से मिलाएंगे। और पांचवा है समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज होते हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, आ नंबर से हम जोड़ी मिलाएंगे। पांचवा प्रश्न है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका उत्तर है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप यहाँ देखें जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा एक। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है। तीसरा है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, इसका उत्तर होगा 3। तीनों कोण जो है वो त्रिभुज में न्यून कोण हो सकते हैं। चौथा है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। पांचवा है एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं शीर्ष एवं कोण होते हैं, तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं, हम यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे। छठवां देखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, हमें त्रिभुज की परिभाषा लिखनी है। एक ऐसी आकृति जिसमें तीनों भुजाएं 3 कोण और 3 शीर्ष हों त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार से आप इसका चित्र देख सकते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न 7वां है सर्वांगसम आकृतियों को परिभाषित करो। इसका उत्तर है वे आकृतियां जिनके समान आकार एवं समान माप होते हैं सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। आप देखें ये सर्वांगसम आकृतियों के चित्र। आगे 8वां प्रश्न है RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो RHS सर्वांग समता का नियम है यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।
आगे देखेंगे आप, 9वां है SAS सर्वांग समता नियम को लिखिए। इसका उत्तर है SAS सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज दो भुजाएं और उनकी संगत बना कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनकी संगत कोण के अलग अलग बराबर हों। 10वां प्रश्न देखेंगे, ASA सर्वांग समता नियम को लिखिए। इसका उत्तर है ASA सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजाओं के अलग अलग बराबर हों। प्रश्न 11वां है, AAS सर्वांग समता नियम को लिखिए। इसका उत्तर है AAS सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। आगे देखेंगे 12वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। आप पहले यहाँ चित्र देखें, ये ABC एक त्रिभुज है और ये AD जो है BC भुजा पर लंब है। लंब को जहाँ डलता है वहाँ 90 अंश का कोण बनता है। हम यहाँ देखेंगे त्रिभुज ADB यानी ADB ये वाला और ADC ये वाला यानी एक ये और एक ये में, चूँकि BD बराबर DC AD BC का समद्विभाजक है, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। फिर यहाँ लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC, तो ADB और ADC ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि 90 अंश लंब डला है तो दोनों साइड 90 अंश का कोण बनेगा। एवं AD बराबर AD ये ओभेनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में, इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC SAS सर्वांग समता का यहाँ नियम लग गया। अतः AB बराबर AC, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा सिद्ध हो गया। आगे देखेंगे 13वां प्रश्न है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। हमें बताना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। हमने यहाँ एक त्रिभुज बनाया और मान लिया कि त्रिभुज ये तीनों कोण x अंश की हैं। हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक एक दूसरे के बराबर होता है, माना प्रत्येक कोण x अंश है, तब x प्लस x बराबर 180 अंश, 3x बराबर 180, 3 का यहाँ गुणा में है, इस साइड आएंगे तो भाग करेंगे तो x बराबर 180/3, 3 से जब हम भाग करेंगे तो x का मान निकल आएगा 60 अंश। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। 14वां प्रश्न देखेंगे, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश और AB बराबर AC है, तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ लिखा दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश है और AB बराबर AC और कोण B बराबर कोण C बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। आप देखेंगे ये इसका चित्र है, ये कोण जो है समकोण है, ABC एक त्रिभुज है और ये दोनों कोण जो हैं कैसे हैं, x अंश से बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A का मान 90 दिया है, B का x है और C का भी x है। अब हम यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 2x, 90 यहाँ प्लस में इस साइड जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, 2x बराबर 180 माइनस 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 90, 2 यहाँ गुणा में थे हमने भाग में कर दिए तो x का मान आ गया 90/2 यानी 45। अतः हम कह सकते हैं कि कोण B और कोण C बराबर 45 अंश के हैं। आगे 15वां प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है की भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE बराबर CD, तब दर्शाइए कि AD बराबर AE है या नहीं। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, आप ये त्रिभुज देख रहे हैं, इस प्रकार से आप चित्र बना लेंगे। ABC में AB बराबर AC ये हमें दिया है, कोण ABC बराबर कोण ACB ये पहला समीकरण हमने बना लिया। दूसरा है भुजा BC पर दो बिंदु D और E हैं जो BE और बराबर CD। यहाँ हमने लिखा त्रिभुज त्रिभुज AEC में कोण ABD बराबर कोण ACE ये पहले समीकरण से है। फिर कोण BAD बराबर कोण CAE ओभेनिष्ठ कोण है, इसलिए AD बराबर AE कोण भुजा प्रमेय से यह हमारा सिद्ध हो जाए।
यहाँ देखेंगे आप इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये कोण बराबर है इसके, ये कोण इसके बराबर है, और ये दो भुजाएं हमें सिद्ध करनी है कि AC और AD की लंबाई बराबर है या नहीं। तो ये सर्वांग क्षमता से कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता से जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि AD और AE जो है उनकी लंबाई बराबर है। आगे देखेंगे 16वां प्रश्न है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब क्रमशः BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। आप यहाँ देखें ABC एक त्रिभुज है, इनकी बराबर भुजाएं हैं AB और AC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। अब इन पर शीर्ष लंब डाले गए हैं तो एक CF लंब है और एक BE लंब है। आगे देखते हैं हम त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में, इनमें हम तुलना करेंगे। चूँकि AB बराबर AC समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा है कोण BAE बराबर है कोण CAF, ओवेनेस्ट है चूँकि ये। तीसरा यहाँ लिखेंगे कोण AEB बराबर होगा कोण AFC 90 अंश, क्योंकि BE लंब जो है AC पर है। अतः आप देखेंगे यहाँ त्रिभुज ABE सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACF, CF लंब AB, ये इसका लंब था। अब आप देखेंगे हमें अब सर्वांग सम हो गए ये त्रिभुज, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए BE बराबर होगा CF। कोण कोण भुजा सर्वांग समता का यहाँ प्रूफ सर्वांग समता लगी है, इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब BC खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। आप यहाँ देखें ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी AB और AC भुजाएं बराबर हैं। AD AP हमने लंब डाला है, लंब डलता है दोनों साइड 90 अंश की कोण बनेगी। देखते हैं हम, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, ये हमने लिख लिया। अब त्रिभुज APB एवं त्रिभुज APC में, ये त्रिभुज APB और APC ये दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करेंगे। आप देख रहे हैं AP बराबर AP ये ओवेनिष्ठ भुजा हो गई, कोण APB बराबर कोण APC ये दोनों 90 अंश के कोण हैं। इसलिए AB बराबर AC दिया है, ये हमें पहले ही से दिया है कि AB बराबर AC दिया है। अब हम यहाँ इसलिए त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज APC भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का यहाँ नियम लगाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः कोण B बराबर कोण C होगा। 18वां प्रश्न है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप यहाँ देखेंगे ABC एक त्रिभुज है, BE और CF ये लंब है। हमने लिखा है दिया है त्रिभुज ABC में BE और CF दो शीर्ष लंब हैं। BE बराबर CF समकोण त्रिभुज BFC एवं समकोण त्रिभुज CBE में। देखेंगे हम त्रिभुज CEBE में BE बराबर होगा CF, ये हमें दिया है। कर्ण BC बराबर कर्ण BC ओवेनिष्ठ है। आगे लिखेंगे त्रिभुज BFC सर्वांग सम त्रिभुज CEB RHS सर्वांग समता से सर्वांग सम होगा। इसलिए कोण FBC बराबर कोण ECB होगा, अर्थात कोण ABC बराबर कोण ACB। इसलिए AB बराबर AC बराबर कोणों की बराबर भुजाएं होती हैं, बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AB बराबर AC, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 19वां है, AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। हम यहाँ देखें चित्र इस प्रकार से आप बनाएंगे। दिया है AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड और रेखा L इसकी समद्विभाजक है। ये L रेखा जो है इसकी समद्विभाजक है। P इस पर स्थित कोई बिंदु है, तब AL बराबर LB, AB लंब L है। कोण ALP बराबर कोण BLP 90 अंश के होंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसलिए AP बराबर PB, अतः P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। 20वां प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और AB
कोण एक को समद्विभाजित करता है तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज ABD। यह चित्र दिया है, लिखेंगे हम चित्रानुसार त्रिभुज ABC और ABD में त्रिभुज ABC और ABD, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में तुलना करेंगे। चूंकि भुजा AC भुजा AD दिया है, ये बराबर हैं दोनों AC और AD। कोण BAC बराबर कोण BAD, ये भी दिया हुआ है। भुजा AB बराबर भुजा AB, ये बीच की भुजा अभयनिष्ठ है दोनों में, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD SAS सर्वांग समता नियम से हो जाएगा, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस अध्याय के सवालों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।